इधर महाराज जब ये सुने कह नंद बाबा तो बताए कि मेरे घर में पुत्र हुआ है, तो कुछ तो गलत है। बुलाए अपने अनुचरों, तत्काल आपातकालीन मीटिंग बैठाए और सबको बुलाए कि देखो ऐसा है। अभी नंद बाबा भी आए थे और बता रहे थे कि पुत्र हुआ है। तो ये तो दूर के हैं, अपने यदुवंशी भी नहीं है, कोई डर नहीं है इनसे। लेकिन ऐसा करो, पता लगाओ वो जो देवी बोली थी कि कहाँ चला गया, कहाँ है, वो यहीं कहीं होगा, तो आप लोग पता लगाओ। तो ये उनके श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे कंस दुर्बुद्धि था वैसे उनके जितने अनुचर थे सारे दुर्बुद्धि थे। ये खड़ा हुआ बोला महाराज आदेश दो, 10 दिन के अंदर तक का जितना भी ब्रज में बच्चे हैं सबको मैं मार डालता हूँ। दूसरे ने कहा हाँ महाराज बहुत अच्छा है। तीसरे ने कहा महाराज मैं जाता हूँ, ये तो छोटी सी बात है, बोलो बच्चे को मारो और बोलो जिसको मारो। कंस बोला अगर प्रजा देखेगी कि इस तरह बच्चों की हत्या हो रही है तो कैसा इनका प्रभाव पड़ेगा, ये सब नहीं हो सकता है, कोई उपाय लगाओ। तो जितने अनुचर थे सब उपाय लगा के फेल हो गए। तो बकी की बहन पूतना थी, वो बोली महाराज अगर आपका आदेश हो तो मुझे एक यत्न आता है, उस यत्न का प्रयोग करके और मैं कुछ कर सकती हूँ कि उसको पता भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा बोलो क्या जानती हो। बोले मेरे पास कालकूट विष है और उस कालकूट विष को अपने स्थल में लगा करके मैं नंदगांव चली जाऊंगी और नंदगांव में जितने बच्चे हुए होंगे, चाहे कंस के घर में होंगे, इनके घर में नंद बाबा के घर में होंगे या किसी दूसरे के घर में होंगे, सभी को स्तनपान पिला करके मार डालूंगी। बोले वाह भाई वाह, ये तो दिमाग में आ ही नहीं सकता था मेरे। तो ऐसा है आप जाओगी कैसे। बोली महाराज मैं तो कामचारिणी हूँ, अपना शरीर जैसे चाहूँ वैसे सुंदर अच्छा बढ़िया भला बना सकती हूँ। तो महाराज खाली आप आदेश दो और आप इधर आनंद से रहो और मैं जाकर के उधर देखती हूँ किधर कौन है। और पूतना जो थी वहां से बढ़िया रूप धारण करी। पहले तो रूप धारण नहीं की, पहले तो वैसे आ रही थी, लेकिन सोची मैं जाऊंगी तो मैं राक्षसी वो लोग पहचान जाएंगे, इसलिए उसने कहा ना हमको सुंदर स्वरूप धारण करना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं बगले में श्री पांगवी श्री सरगवी छितिर मनोहरम की पंक्ति जा ब्रजो कसंच भोजरे करेण रूपिणी दय श्रियादिष्टो कथापति श्रियं दिशो कथापति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन वो कामचारिणी थी, अपने रूप को जैसा चाहती थी वैसा बना लेती थी। तो वो उस समय ऊपर से देखी कि ये जो गोपिकाएं बधाई लेके जा रही हैं, अगर मैं भी गोपी बन जाती तो इन्हें मैं मिल जाती, और बधाई का जो कार्यक्रम है ये चल ही रहा है, तो मैं अगर इनमें मिल जाती तो जा करके दे देती। लेकिन उसने इतना सुंदर रूप अपना बना लिया कि ये कह रहे हैं श्रीयाम दृष्टो, श्री माने लक्ष्मी जी, इतने सुंदर लक्ष्मी जी हैं, इतना सुंदर अपना स्वरूप बना लिया। जब ये जाने लगी तो जो गोपाल लोग थे वहाँ के गोकुल वाले वो बोले कि भैया ऐसा लगता है ये तो जैसे श्री देवी आ रही हैं, श्री देवी माने लक्ष्मी जी, श्री देवी आ रही हैं, तो ये लगता है अपने पति से मिलने आई है, ऐसा लग रहा है। लोगों ने कहा देखो भैया कुछ भी हो, लग रही है बड़े घराने के, भले श्री देवी नहीं होंगी, श्री लक्ष्मी नहीं होंगी, लेकिन है जरूर किसी। अब ऐसा रूप देख के भाई कोई बड़े पौधे पर बड़े पोस्ट पर तो पूछना भी तो दुर्लभ रहता, कैसे कोई जाके पूछ लेगा। वो सुंदरता देख करके किसी की पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ी और वो उन गोपियों में मिल गई और जा करके नंदरानी के घर पे पहुंचे। नंदरानी के जब घर पे पहुंची तो इधर उधर देखे लोग बधाई दे रहे थे, मैं भी बधाई दे दूं, ऐसा सोचने के लिए उन्होंने पूछा वहां के लोगों से कि भाई बच्चा किधर है। तो लोगों ने कहा आप पूछिए नंदरानी से, आपको बताएंगे। नंदरानी के पास जाकर के पहुंची, नंदरानी से बोली बहन राम राम।
नंदरानी ने कहा राम राम, कैसी बहन, पहचाना? बोली बहन आप कैसे पहचानोगी? अरे बहुत दिन पहले हम लोग मिले थे, बगल के गांव में हमारी आपकी दोस्ती थी। नंदरानी सोची हो ना हो कुछ भी हो, आंख देख नहीं पाता है, दिमाग पहचान नहीं जाता है, अवस्था बूढ़ी है, तो कुछ लेने तो आई नहीं है, बधाई देने आई है, देखने आई है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं था। और ये भी भ्रम में आ गई कि महाराज इतने सुंदर हैं, इनसे और आगे क्या पूछूं, वैसे गड़बड़ तो करके बैठी मैं पूछ ली, तो अब आगे पूछने भर को नहीं है। और विशेष व्यक्ति जान करके इन्होंने भेज दिया कि महान वो पालने में सोई हैं, आप जाकर के उधर बच्चे को देख लो। जब जाकर के पालने की तरफ ये चलने के लिए तैयार हुई, जब ये पालने की तरफ जा